हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आज हम अपनी इस वीडियो में एक बार फिर निफ्टी को ऑप्शन चेन के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पता ही है, जैसा कि आपको पता ही है कि आज के मार्केट सेशन में हमें बहुत ज़्यादा भयंकर गिरावट देखने को मिलती है और आज हमारी निफ्टी की एक्सपायरी भी थी और उस भयंकर गिरावट के चलते निफ्टी जो है वो अपना 10,000 का बहुत अहम सपोर्ट जो है वो भी तोड़ देती है और जो निफ्टी की क्लोजिंग होती है वो लगभग 214 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 9,900 के लेवल के आसपास निफ्टी की क्लोजिंग होती है। परसेंटेज में देखें तो लगभग 2.12% की गिरावट के साथ। अगर हम आज की मार्केट डेप्थ देखें तो निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स में से सिर्फ 6 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि तेजी के साथ बंद हुए हैं और 44 स्टॉक ऐसे हैं जो कि गिरावट के साथ बंद हुए हैं। तो चलिए अब हम निफ्टी की ऑप्शन चेन के ऊपर चलते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब हम निफ्टी की ऑप्शन चेन के ऊपर आ गए हैं जो कि 18 जून को एक्सपायर होगी। अब हम इसमें कॉल्स के जरिए रेजिस्टेंस को समझने की कोशिश करेंगे और पुट्स के जरिए सपोर्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि जो निफ्टी की क्लोजिंग हुई है वो 9,900 के लेवल के आसपास उसकी क्लोजिंग हुई है। तो जो हमारा एट द मनी का लेवल निकल कर आता है वो लगभग 9,900 से 9,950 के बीच में एट द मनी का लेवल निकल कर आता है। मतलब ये जो लेवल है ये हमारा एट द मनी का लेवल है और इसी लेवल के आसपास की स्ट्राइक्स के बेसिस पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम सबसे पहले 9,900 का लेवल देखें तो इसके ऊपर जो हमारी फ्रेश पुट राइटिंग हुई है वो लगभग 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की फ्रेश पुट राइटिंग हुई है और अगर हम कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो लगभग 7,60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर खड़ा हुआ है। और वहीं अगर दूसरी तरफ हम 9,900 के लेवल पर कॉल्स को स्टडी करें तो लगभग 5,80,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की फ्रेश कॉल राइटिंग हुई है और जो कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट है वो लगभग 6,30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में खड़ा हुआ है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये जो 9,900 का लेवल है ये बहुत ही निर्णायक लेवल है, बहुत ही ज़्यादा रस्सा खची का लेवल है ये, क्योंकि यहाँ पर कॉल्स में और पुट्स में जो ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है उसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क है नहीं। अगर हम नीचे आए 9,800 के लेवल पर तो 9,800 के लेवल पर जो हमें फ्रेश पुट राइटिंग देखने को मिलेगी वो लगभग 3,80,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की फ्रेश पुट राइटिंग देखने को मिलेगी और अगर कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट की बात की जाए तो लगभग 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, जो कि एक अच्छा खासा कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है अभी की सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट खड़ा है वो इसी लेवल पर खड़ा है और 9,800 जो है वो ओपन इंटरेस्ट के मामले से एक सपोर्ट का काम कर रहा है। वहीं अगर हम थोड़ा और नीचे है 9,700 के लेवल पर तो 9,700 के लेवल पर जो हमें फ्रेश पुट राइटिंग देखने को मिलेगी वो लगभग 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की फ्रेश पुट राइटिंग देखने को मिलेगी और कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट की बात की जाए तो लगभग 7,11,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट हमें देखने को मिलेगा। थोड़ा और नीचे आता है 9,600 के लेवल पर तो 9,600 के लेवल पर जो हमें फ्रेश पुट राइटिंग देखने को मिलेगी वो लगभग 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की फ्रेश पुट राइटिंग देखने को मिलेगी और अगर कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट की बात की जाए तो लगभग 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट 9,600 पर खड़ा हुआ है। और अगर हम एक स्टेप और नीचे आए 9,500 के लेवल पर तो 9,500 का लेवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों? क्योंकि 9,500 का लेवल एक ऐसा लेवल है जिसपे कि एक तो फ्रेश पुट राइटिंग भी सबसे ज्यादा हुई है 7.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की और जो कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट है वो भी सबसे ज्यादा इसी लेवल पर है 12,22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का। तो अगर हम नीचे के लेवल्स पर देखें तो नीचे के लेवल्स पर अगर हम ओपन इंटरेस्ट के पैरामीटर के बेसिस पर देखें तो हमारे सामने दो सपोर्ट निकल कर आते हैं, एक 9,800 का और एक फिर सीधा आता है हमारा 9,500 पे। 9,800 से निफ्टी की क्लोजिंग ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 100 पॉइंट ही दूर है। अगर मार्केट आगे आने वाले दिनों में 9,800 का लेवल तोड़ती है
तो नीचे की तरफ जो हमें सपोर्ट मिलेगा वो फिर सीधा 9500 के लेवल पर ही मिलेगा, क्योंकि वहीं पर फिर दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। और वहीं अगर हम नीचे के लेवल्स पर कॉल्स को देखें तो 9900 के नीचे के जितने भी लेवल्स हैं उनमें कॉल्स में ना तो कोई बहुत ज़्यादा मैसिव ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और ना ही कोई बहुत ज़्यादा मैसिव कॉल राइटिंग हुई है। तो चलिए अब हम ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस को देखते हैं। अगर हम रेजिस्टेंस को देखें तो हमारे सामने सबसे पहले 10,000 का लेवल निकल कर आता है। अगर हम ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस का लेवल देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे 10,000 का लेवल। 10,000 के लेवल पे अगर हम देखें तो जो हमें फ्रेश कॉल राइटिंग देखने को मिलेगी वो लगभग 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की फ्रेश कॉल राइटिंग देखने को मिलेगी। और अगर कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट की बात की जाए तो लगभग 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, जो कि बहुत तगड़ा ओपन इंटरेस्ट 10,000 के लेवल पर खड़ा हुआ है कॉल्स में और एक तगड़े रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर हम और ऊपर आए 10,100 के लेवल पर, तो 10,100 के लेवल पर जो हमें फ्रेश कॉल राइटिंग देखने को मिलेगी वो लगभग 7,80,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की देखने को मिलेगी। और अगर कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट की बात की जाए तो इस लेवल पर और भी ज्यादा है, लगभग 10.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट इस लेवल पर खड़ा है। अगर हम एक स्टेप और ऊपर आए 10,200 के लेवल पर, तो 10,200 के लेवल पर जो फ्रेश कॉल राइटिंग हुई है वो लगभग 7,70,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की फ्रेश कॉल राइटिंग हुई है। और अगर कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट की बात की जाए तो इस लेवल पर भी लगभग 10,45,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। थोड़ा और ऊपर आते हैं 10,300 के लेवल पर। 10,300 का लेवल अगर हम स्टडी करें तो 10,300 के लेवल पर भी हमें लगभग 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की फ्रेश कॉल राइटिंग देखने को मिलेगी। और अगर कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट की बात की जाए तो लगभग 10,54,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का इस लेवल पर भी हमें कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। और अगर हम फाइनली एक स्टेप और ऊपर आए 10,500 के लेवल पर, तो 10,500 के लेवल पर हमें जो फ्रेश कॉल राइटिंग देखने को मिलेगी वो लगभग 8,70,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की देखने को मिलेगी, जो कि सबसे ज़्यादा फ्रेश कॉल राइटिंग इसी लेवल पर है। और कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट भी सबसे ज़्यादा इसी लेवल पर है, लगभग 14,20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का। तो अगर हम देखें तो ऊपर की तरफ हर 100 पॉइंट के लेवल पर हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस खड़ा है, और उसमें भी अगर बहुत फाइनल वाला और सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखा जाए तो वो हमारा 10,500 पे निकल कर आता है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे आने वाले दिनों में मार्केट किस तरफ के लेवल्स को सबसे पहले शो करती है, नीचे जाती है या ऊपर जाती है, नीचे की तरफ सपोर्ट को तोड़ती है या ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस को तोड़ती है। ऊपर की तरफ मार्केट को सबसे पहले 10,000 का रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा और नीचे की तरफ 9,800 का। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।